हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड यूनिट, सेकंड एग्ज़ाम जो आपका होना है चाइल्ड साइकोलॉजी का, बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा दीजिए और बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास में क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान क्या है? एक व्यवहारिक ज्ञान है। इस व्यवहारिक विज्ञान की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। अलग अलग राइटर्स ने इसको अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की है। सबसे पहले देखेंगे, डम्बिल ने मनोविज्ञान को प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान कहा है। वुडवर्थ अपने वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं तथा संबंधित विज्ञान को मनोविज्ञान की संज्ञा देते हैं। और जेम्स ट्रेवर ने मनोविज्ञान की परिभाषा प्राणियों के मानसिक तथा शारीरिक व्यवहार की व्याख्या करने वाले विज्ञान के रूप में की है और इसका संबंध भौतिक अनुबंध से किया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये सारी परिभाषाओं से हमें क्या पता चलता है कि मनोविज्ञान क्या होता है। जो भी हमारे जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीवित प्राणियों का जो व्यवहार होता है, व्यवहार का अध्ययन करना, उनकी व्याख्या करना और उन पर पड़ने वाले अलग अलग तरह के प्रभावों आदि की जो भी जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, और जब ये अध्ययन बच्चों का किया जाता है, बालकों का अध्ययन जब किया जाता है, उसको हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में बच्चों का जो जितना भी उनसे रिलेटेड उनके जो आदतें होती हैं, जो उनका विकास होता है, विकास के समय उनमें जो परिवर्तन आते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसको बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान की जब हम पढ़ाई करते हैं या बाल मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं, तो उसमें क्या है, अलग अलग तरीके के प्रश्न उसके संबंध में उठाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या क्वेश्चन किया जाता है कि क्या बाल मनोविज्ञान का अध्ययन व्यक्ति में व्यवहारिक परिवर्तन की दिशाओं को स्पष्ट करता है। क्या यह विज्ञान बालकों अध्ययन व्यक्ति की में इस क्षमता का विकास करता है कि वह विकास की एवं परिवर्तन की सामान्य दिशा को तथा इसे पहचान सके। और क्या बाल मनोविज्ञान जो है, इसका अध्ययन बालकों को सफल मार्गदर्शन प्राप्त करता है, प्रदान करता है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान जो है सामान्यतः यह माना जाता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से बालक की आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सकती हैं, परंतु ये बात भी उतनी ही सही है कि स्नेह, प्रेम, दया, ममता आदि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने पर उसके विकास तथा अभिवृद्धि में दोष आ सकता है। यानी कि अगर हम बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, उसको प्यार से नहीं रखते हैं, ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर, तो बच्चों के जो है विकास में प्रॉब्लम आती है या फिर बाधा आती है बच्चों के विकास में। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए कुछ राइटर्स ने कहा है, क्रो एंड क्रो बालक मनोविज्ञान एवं वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तब से लेकर उसके बड़े होने तक की जितने भी उसमें चेंजेस आते हैं, उन सबको बाल मनोविज्ञान के अंदर लिया जाता है। ठीक है, थॉमसन कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो, तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि बच्चे को हमें देखना चाहिए टाइम टाइम टू टाइम उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बिहेव में चेंजेस आ रहे हैं, उसमें फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, कई बार बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें उन सारी चीज़ों को समझना चाहिए और अगर प्रॉपर तरीके से हम उसको समझें और उचित ढंग से बच्चे का विकास हो, तो हर बच्चा क्या हो सकता है, एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास था बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थार्ध के तक अधिकांश मनोवैज्ञानिक के अध्ययन बाल व्यवहार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित थे। ठीक है, जिसमें जो है अधिकांश अध्ययन संवेग, रुचि, खेल, भाषा, बालकों की विभिन्न क्रियाएं और नवजात शिशुओं की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताएं आदि थी। ठीक है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों का अध्ययन किया जाता है।
और इन क्षेत्रों से संबंधित अधिकांश अध्ययन नवजात शिशुओं या स्कूल के छोटे छोटे बच्चों तक सीमित थे। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के जो अध्ययन थे जिस शाखा द्वारा किए जाते थे उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता था, चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता था। धीरे धीरे बाल मनोविज्ञान की लोकप्रियता बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप इस दिशा में मनोवैज्ञानिकों की रुचि बढ़ी और इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन होने लगे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या किया जाता था, सिर्फ बच्चों का जो रुचि है, खेल किस तरह के खेलता है, उसकी भाषा कैसी है, अलग अलग तरह की जो क्रियाएं होती है बच्चों में, सिर्फ उसी को मनोविज्ञान के इसमें लिया जाता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसमें रुचि लेना स्टार्ट किया और इसमें अलग अलग तरीके के अध्ययन होने लगे। ठीक है, इन अध्ययनों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मनोवैज्ञानिकों ने अनुभव किया कि केवल भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बाल व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करना ही पर्याप्त नहीं है। इन मनोवैज्ञानिकों ने यह भी अनुभव किया कि इस प्रकार के अध्ययनों से पता नहीं चलता कि बालकों की आयु में वृद्धि के साथ साथ उनकी व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या तथा किन कारणों से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि सिर्फ हमको सिर्फ ये नहीं देखना है कि अलग अलग एज में या अलग अलग स्टेज पे बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, उन चेंजेस की वजह क्या है, वो क्यों चेंजेस आ रहे हैं, किस एज के बाद बच्चे में चेंज आ रहा है। ठीक है, और आयु की वृद्धि के साथ साथ उनके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और इनके कारण क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने अध्ययनों में जोड़ दी और इस प्रकार के ज्ञान के अभाव की पूर्ति होते बाल मनोविज्ञान में अध्ययन दो अध्ययन प्रणालियों, समकालीन और दीर्घकालीन अध्ययन प्रणालियाँ, इन दोनों का प्रचलन स्टार्ट हुआ और बाल मनोविज्ञान जो है शब्द के स्थान पर बाल विकास शब्द का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, पहले जिसको हम बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी कहते थे उसको फिर चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसकी जगह पे यूज़ किया जाने लगा वर्ड। ठीक है, हरलॉक ने बाल विज्ञान मनोविज्ञान और बाल विकास के संबंध को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि द नेम चाइल्ड साइकोलॉजी वॉज चेंज टू चाइल्ड डेवलपमेंट to emphasize that the focus was now on the pattern of the child development rather than certain aspects of development। ठीक है, कि मनोविज्ञान जो है सिर्फ उसका जो नाम है चाइल्ड साइकोलॉजी से चेंज करके चाइल्ड डेवलपमेंट कर दिया गया है और सिर्फ अब हमें उसकी साइकोलॉजी को नहीं देखना है, उसके हमने डेवलपमेंट को भी देखना है कि उसका जो पैटर्न है डेवलपमेंट का वो किस तरह से है, किस तरह से बच्चे में विकास हो रहा है। तो मनोविज्ञान ने बाल मनोविज्ञान को बाल विकास उस समय कहना प्रारंभ किया जब बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बाल्यावस्था से युवावस्था तक हो गया और यहाँ युवावस्था के व्यक्ति का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो यद्यपि बड़ा हो जाता है और उसको जो प्रौढ़ावस्था से संबंधित उत्तरदायित्वों, अधिकारों और सुविधाओं को रखने की दृष्टि से परिपक्व नहीं समझा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो हमने ऊपर टॉपिक पढ़ा इससे पता चलता है कि बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास बहुत अधिक विस्तृत और व्यापक है। चाइल्ड साइकोलॉजी के स्थान पर चाइल्ड डेवलपमेंट शब्द का उपयोग मुख्यतः इसी कारण से होने लगा कि बाल मनोविज्ञान में अधिक अनुसंधानों की आवश्यकता थी। ठीक है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या हुआ, चाइल्ड साइकोलॉजी में सिर्फ बच्चे के जो है किस तरह के उसके खेल है, रुचि है, भाषाएं हैं, उसकी क्रियाएं किस तरह से है। ठीक है, और उसमें शारीरिक या मानसिक विशेषताएं क्या है, सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी में उसी टॉपिक पे ध्यान दिया जाता था। और चाइल्ड डेवलपमेंट में उसकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है कि बच्चा हर एज के साथ साथ बड़ा हो रहा है तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह का उसमें विकास होता है या होना चाहिए। ठीक है, उन सारी चीज़ों पे चाइल्ड डेवलपमेंट में फोकस किया गया था। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था।